गोरी नाम की एक कौवी थी जो बहुत ही दुष्ट थी। वो दूसरे पक्षियों को बहुत परेशान करती थी। उसे जहाँ भी बूढ़े, कमज़ोर और बच्चे दिखते थे वो उससे उनका भोजन छीनकर खा लेती थी। बेचारे कमज़ोर पक्षी रोकर चुप हो जाते थे। गुड़िया बेटी जाओ और जो भी सब्जी आपको खानी हो वो सब्जी बाजार से लेकर जल्दी से घर आ जाओ। मम्मा आज मेरा आलू खाने का मन कर रहा है, आज मैं आलू की ही सब्जी लाऊंगी, आप मुझे पैसे दे दीजिए। और फिर रानो चिड़िया गुड़िया को पैसे दे देती है। गुड़िया पैसे देखकर बहुत खुश होती है और फिर सब्जी लेने के लिए बाजार की ओर निकल जाती है। गुड़िया बहुत खुश थी और वो ऊंचाई से उड़ते हुए बाजार की ओर निकल जाती है। भैया इन पूरे पैसों के मुझे आलू दे दीजिए। क्या कुछ और भी लेना है आपको या सिर्फ आलू ही लेना है आपको? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ आलू ही चाहिए, आज मैं आलू की ही सब्जी खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। गुड़िया खुशी खुशी टोकरी में आलू भरती है और उठाकर अपने घर की ओर निकलती है। गोरी कौवी झाड़ियों में छुपी हुई बैठी थी। वो गुड़िया को आलू ले जाते हुए देख लेती है। छोटी चिड़िया आलू लेकर जा रही है, छीन लूंगी आलू, मजे से सब्जी बनाऊंगी और खाऊंगी। गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी। गोरी कौवी आगे से आकर उसे रोक लेती है। गोरी को देखकर गुड़िया डर जाती है और कहती है, गोरी आंटी क्यों रोका है मुझे? जाने दो, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही हैं। ये आलू दे दो मुझे और तुम जाओ। किसने रोका है तुमको यहाँ? जाओ जाओ और आलू दो। नहीं, ये आलू मैं नहीं दूंगी, इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी और खाऊंगी, मुझे जाने दो गोरी गंदी आंटी। गोरी आलू छीन लेती है गुड़िया से। छोटी चिड़िया कुछ ज्यादा नहीं चलती तेरी जुबान, चल हट यहाँ से, निकल। गोरी कौवी जल्दी से आलू की टोकरी उठाकर तेजी से पहाड़ों की ओर उड़ जाती है और गुड़िया पीछे से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गोरी कौवी बहुत दूर निकल जाती है। गुड़िया कुछ दूर उसके पीछे पीछे जाती है। फिर गुड़िया थककर घर लौट जाती है और गोरी कौवी तेजी से आगे पहाड़ों में खो जाती है। गोरी गंदी आंटी मेरा आलू छीन कर ले गई। अब मम्मा तो मुझे ही डांटेंगी, उन्हें क्या पता कि उसने जबरदस्ती मुझसे छीना था। गंदी आंटी, गोरी गंदी आंटी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। रोते हुए गुड़िया चिड़िया अपने घर के लिए निकल जाती है और वो अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, गोरी आंटी रास्ते में आ गई और उन्होंने मुझसे मेरा आलू छीन लिया। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। गुड़िया क्या जरूरत थी आपको गोरी कौवी के पास जाने की? उसे देखकर आप दूर भी तो भाग सकती थी ना, घर की ओर आ जाती। तो मैं कौन सा उस गंदी गोरी आंटी के पास गई थी? उसने ही आकर मेरा रास्ता काटा, मुझे रोका, मेरा आलू छीना और लेकर भाग गई। अच्छा बाबा ठीक है, फिर से पैसे लो, जाओ अलमारी से पैसे निकालो और आलू लेकर आओ। हाँ याद रहे उस रास्ते से नहीं जाना, क्या पता फिर से आ जाए वो छीनने आलू। गुड़िया फिर से सब्जी की दुकान पर जाती है, सब्जी लेती है और फिर दूसरे रास्ते से अपने घर चली जाती है। एक दिन गोरी कौवी ऐसे ही किसी मजबूर पक्षी की तलाश में घूम रही थी कि उसे एक बूढ़े चाचा दिखाई देते हैं जिनके पास बहुत सारे लड्डू थे। गोरी कौवी उन्हें देखकर उनके पास जल्दी जल्दी जाती है और उनसे कहती है, क्या हाल है चाचा छमछम, इतना सारा लड्डू लेकर कहाँ बैठे हैं आप, मुझे बताइए। चाचा छमछम जल्दी से लड्डू को अपने पीछे कर लेते हैं और कहते हैं, ये लड्डू मैं अपनी बेटी के घर लेके जा रहा था, तुम जाओ यहाँ से। आपको क्या लगता है मैं ये लड्डू छोड़ दूंगी? कभी जिंदगी में नहीं। हट बुड्ढे यहाँ से, हट। गोरी कौवी चाचा छमछम को धक्का देती है और लड्डू उठाकर वहां से भाग जाती है। चाचा छमछम रोने लग जाते हैं। जैसे तैसे करके वे फिर से उठकर बैठते हैं और रोने चिल्लाने लगते हैं। मेरी तो हड्डी ही तोड़ डाली उस गोरी की बच्ची ने। गुड़िया
गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चाचा छमछम की रोने की आवाज़ सुनकर गुड़िया चिंतित हो जाती है और चाचा छमछम के घर की ओर तेजी से निकलती है। वह चाचा छमछम के घर जाती है और उनसे कहती है, क्या हुआ चाचा छमछम, आप क्यों रो रहे हैं? गुड़िया बेटी, वो जो गोरी कौवी है ना, मैंने कितनी मेहनत से लड्डू बनाए हुए थे, वो मेरा लड्डू छीन कर भाग गई और तो और मुझे धक्का देके गिरा दिया। वो गंदी गोरी आंटी को आज मैं नहीं छोड़ूंगी, आज मैं उसे अच्छे से मजा चखाऊंगी। आप रुकिए चाचा। गुड़िया उड़ती है और जंगल की ओर लाल परी के पास जाने लगती है। आज मैं लाल परी से गोरी कौवी की शिकायत करूंगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। लाल परी, आप कहाँ हैं लाल परी? लाल परी गुड़िया की आवाज़ सुनकर गुड़िया के पास आती है और गुड़िया से कहती हैं, क्या हुआ गुड़िया, तुम क्यों परेशान हो और तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है। सब ठीक तो है ना गुड़िया, मुझसे बताओ। लाल परी, वो गोरी आंटी है ना, आज उसने हद ही पार कर दी। वो हमेशा गरीब और लाचार बूढ़े पक्षियों के ऊपर जुल्म करती है, उनका भोजन छीन कर भाग जाती है। आज तो उसने बूढ़े चाचा छमछम का भोजन लड्डू चुरा लिया। आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, नहीं तो वो ऐसे ही हमेशा सबकी छीना करेगी भोजन। अच्छा, ये बात है, मैं गोरी को छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे इतना कमजोर बना दूंगी कि वो कभी भी किसी मासूम पक्षी का भोजन नहीं छीन पाएगी और तो और फिर वो खुद अपना भोजन ढूंढ कर खाएगी और सलीके से अपनी जिंदगी गुजारेगी। लाल परी अपनी जादुई छड़ी से एक लड्डू निकालती है और गुड़िया को देती है। मैं समझ गई लाल परी, अब आगे क्या करना है? ये लड्डू गोरी कौवी को खिलाना है, जैसे ही वो खाएगी वो कमजोर हो जाएगी। अब मजा आएगा। गुड़िया, आप तो बहुत समझदार हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और जाओ जाओ, तुम जाके गोरी कौवी को ये लड्डू खिलाओ और उसे कमजोर कर दो। लाल परी की ये बातें सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है और जल्दी से लड्डू उठाती है। लड्डू उठाकर गुड़िया उसी जगह से जाती है, उसी रास्ते से जहाँ पर गोरी कौवी अक्सर बूढ़े पक्षियों का शिकार करती थी, जहाँ पर उसने पिछली बार गुड़िया को भी अपना शिकार बनाया हुआ था। गुड़िया उसी दिशा में जाती है और फिर इत्तेफाक से गोरी कौवी उसे देख लेती है। गोरी कौवी आवाज़ देकर गुड़िया को अपने पास बुलाती है। गुड़िया जल्दी से गोरी कौवी के पास आ जाती है। क्या हुआ गोरी आंटी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं ये लड्डू लेकर अपनी मम्मा के पास जा रही थी, मुझे जाने दीजिए, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही। गुड़िया, शायद तुम मुझे जानती नहीं, पिछली बार ही मैंने तुम्हारे आलू छीने थे, इस बार लड्डू छीनूंगी। लाओ लड्डू और भागो यहाँ से। गुड़िया मन ही मन खुश हो रही थी और गोरी कौवी जल्दी से लड्डू खाना शुरू कर देती है और जल्दी जल्दी सारे लड्डू खा जाती है। गुड़िया बहुत खुश थी। गोरी आंटी, आपने अच्छा नहीं किया ये लड्डू खाकर, इससे आप बहुत पछताएंगी बाद में, देखना। पछताओगी तो तुम गुड़िया, जब अपनी मम्मा से डांट खाओगी। अच्छा चलो जाओ यहाँ से, आज मैंने दो बार लड्डू खाया, पहले चाचा छमछम का छीन कर फिर तुम्हारा। वैसे मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस होने लगी अचानक से? ऐसा लग रहा है मेरे हाथ पैर में जान ही नहीं बचा। हाँ, अब आप हमेशा के लिए ऐसे ही कमजोर और लाचार पक्षी बनकर रहेंगी। अब आप कभी दूसरे पक्षी का शिकार नहीं कर पाएंगी। अब आप ऐसे ही हमेशा रहेंगी, जैसे आप दूसरों को कमजोर कमजोर कहती थी, अब आज आप खुद कमजोर हो गई हैं, आपको सजा मिली है। क्या मैं जिंदगी भर अब ऐसे ही कमजोर रहूंगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं अब दाना ढूंढ कर कैसे खाऊंगी? मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा दूसरे पक्षियों से छीन कर खाई हूँ। ये क्या हो गया मेरे साथ? गुड़िया, मेरी मदद करो गुड़िया। गुड़िया कुछ नहीं बोलती और जल्दी से उड़कर वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी रोती रह जाती है। गुड़िया हंसते खेलते अपने घर की ओर चली जाती है। उसे खुशी थी कि आज के बाद कोई भी मजबूर पक्षी अब गोरी का शिकार नहीं होगा। थैंक यू।